अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मगोर लार्ज बारपत की जानब से और हम पढ़ रहे हैं एडवांस एक्सेल। ठीक है, और आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सेल का एक आम फीचर है मैक्रो के नाम से। ठीक है, जिससे काफ़ी सारे लोग फेमिलियर होंगे कि मैक्रो का मुख्तलिफ़ जगह यूज़ होता है, लेकिन कैसे यूज़ होता है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो, आज के हम अपने इस ट्यूटोरियल में आज सीखेंगे। ठीक है, मैक्रो बेसिकली क्या होते हैं, बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जो आपको यानी कि बार बार कुछ ऐसे अंजाम देने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको लेंदी स्टेप्स करने पड़ते हैं। अब सपोज़ किसी सेल को मुझे हाईलाइट करना है तो मुझे पहले होम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जाके उसका फ़ॉन्ट वगैरह मुझे चेंज करना है या मुझे बैकग्राउंड उसका फिल करवाना है, तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स मुझे करने पड़ेंगे। अगर मुझे बार बार मुझे ये काम करना पड़ता है तो इससे मैं बचने के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए, तो मैं इसका एक मैक्रो रिकॉर्ड कर दूँगा। मैक्रो बेसिकली क्या होता है, मैक्रो ये होते हैं कि आप कोई भी टास्क जैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसके स्टेप्स को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको वही स्टेप करने होते हैं, आप सिंगल क्लिक करेंगे, उस मैक्रो को असाइन किया हुआ आपने काम के, मुझे जब मैं इस मैक्रो को कॉल करूँ तो ये काम कर लो, तो वो उसको डायरेक्टली जाके वही सारे टास्क आपके लिए परफॉर्म कर देता है। तो आज मैं सिंपल सी एक एग्जांपल दूंगा आपके सामने मैक्रो को यूज़ करने के लिए, कि किस तरह से हम मैक्रो को यूज़ करेंगे। तो वो ये है कि जैसे हमारे सामने एक टेबल है ये, ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट जैसे डेमो डेटा डाला हुआ है, जैसे एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। अब हमें इसके अंदर डेटा और नया इंसर्ट भी करना है। ठीक है, तो हम इसको बार बार सॉर्ट भी करेंगे। अब जैसे हम एम्प्लॉय कोड पे अगर इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं या एम्प्लॉय नेम पे, फर्स्ट करो डिपार्टमेंट पे, तो सैलरी पे, हमें क्या करना पड़ता है, पूरा टेबल हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम डेटा में जाते हैं और यहाँ पे जाके सॉर्ट पे अंदर जाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इसमें एम्प्लॉय कोड पे करें, नेम पे करें, डिपार्टमेंट, सपोज हमें नेम पे करना है। ठीक है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ओके हो गया। ठीक है, अब हमें डेटा में हमने इंसर्ट किया, तो अब हमें दोबारा से जो है ना, हम ये चाह रहे हैं कि अब हम कोड पे इंसर्ट इसको सॉर्ट कर लें। तो हमने क्या किया, तो एम्प्लॉय कोड पे जाके क्लिक किया। तो ये हमारे सामने स्टेप्स हैं जो हमें बहुत सारे परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये हम सिंगल क्लिक की मदद से ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, तो उसके लिए हमें मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं सिंपल से। तो मैक्रो का जो ऑप्शन है वो आपके सामने कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, एक तो ये नीचे सिंपली आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने मैक्रो आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो मैक्रो का फंक्शन है वो कहाँ पे शो हो रहा है, वो हमारे से डेवलपर का जो है ना टैब है, इसके अंदर आप यहाँ से जाके मैक्रो, ये मैक्रो आ रहा है, ये रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ से आप रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं। और तीसरा व्यू में जाएँ और यहाँ पे सबसे एंड में आप देखेंगे मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर व्यू मैक्रो है, रिकॉर्ड मैक्रो है। ठीक है, अभी हमने चूँकि नया हमने मैक्रो रिकॉर्ड करना, तो हम लोग जो है ना रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया और इसका हम नाम दे देते हैं सॉर्ट बाय कोड का नाम दे देते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पे शॉर्ट की भी आप इसको साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका नाम दे दिया सॉर्ट बाय कोड और ये इस तरह मैक्रो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी आप स्टेप्स इसके अंदर जो परफॉर्म करेंगे वो सारे रिकॉर्ड होते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपको सिंगल क्लिक पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया और मैं डेटा में गया और यहाँ पे जो है मैंने सॉर्टिंग पे क्लिक किया और यहाँ मैंने कहा एम्प्लॉय कोड के हिसाब से इसको सॉर्ट कर दो। ठीक है, ये एम्प्लॉय कोड के हिसाब से सॉर्ट हो गया और अब जो है व्यू में जाना है आपने दोबारा और यहाँ पे अपने मैक्रो को स्टॉप कर देना। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद दूसरा हम मैक्रो एक और रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं नेम के हिसाब से। ठीक है, क्या हमें एक एम्प्लॉय कोड के हिसाब से चाहिए, नेम के हिसाब से चाहिए। ठीक है, हमने रिकॉर्ड मैक्रो किया और यहाँ हम लिख देते हैं सॉर्ट बाय नेम। ठीक है, और आप ओके करेंगे तो ये मैक्रो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आपने पूरा टेबल दोबारा सेलेक्ट करना है, डेटा में जाएं। ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा कि नेम के हिसाब से हमें सॉर्ट करके दे दो। ठीक है, तो इसने नेम के हिसाब से सॉर्ट कर दिया और इसको जाके मैक्रो को आपने स्टॉप कर, हमारे पास 2 मैक्रो रिकॉर्ड हो चुके हैं। ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को मैं परफॉर्म करते हुए डिपार्टमेंट और सैलरी पे जो है ना करता हूँ। तो इस तरह मैंने टाइम को सेव करने के लिए डिपार्टमेंट और सैलरी के ऊपर मैक्रो बना दी। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे बटन हमारे सामने कुछ आ जाएँ। ठीक है, जिन पे हम क्लिक करें तो उसी के हिसाब से इसको, उसी कॉलम के हिसाब से इसको सॉर्टिंग कर दें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप जाएं इंसर्ट में। इंसर्ट में अगर आप यहाँ पे कोई भी शेप वगैरह ले सकते हैं, जैसे हमारे सामने ये आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस शेप को आप ड्रा कर लें। ठीक है, तो या फिर इसको आप छोड़ दें, डिलीट करें
और डेवलपर टूल में आप जाएं, यहाँ पे एक बना हुआ है सिर्फ इसी के लिए है। सब फर्स्ट इस पे इंसर्ट में आप जाएंगे तो ये एक बटन है, ठीक है। ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि आप इसको कौन सा मैक्रो आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि इसको सॉर्ट बाई कोड दे दो, ठीक है। और इसके ऊपर हम नाम लिख देते हैं, क्या नाम नहीं लिखते, चलो ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने एक बटन आ गया, ठीक है। बटन का हमने नाम लिख दिया, और इसको हम लिख देते हैं नाम इसका कोड, ठीक है। तो ये हमारा बटन जो है यहाँ पे आ गया, और इसको हमने नाम दे दिया कोड का, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने इसके हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा ये डेटा आपका सारा, सही है। अच्छा, और दूसरा बटन हम यहाँ पे एक और इंसर्ट करेंगे, वो हम इसी के बराबर में इंसर्ट करते हैं, और इसको हम दे देते हैं नेम का, सॉर्ट बाय नेम, ठीक है। सॉर्ट बाय नेम पे मैंने क्लिक किया, और इसको हम लोग दे देते हैं नाम, इसको दे देंगे क्या, नेम, ठीक है। और इसको नेम के ऊपर रख देते हैं, अच्छा जी। और इसी को कॉपी करें, पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसी को हम जो है नाम दे देते हैं किसका, डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं इसका यहाँ पे, ठीक है। इसको डिपार्टमेंट का नाम दे दिया, और इसको जो है नाम दे देते हैं क्या, सैलरी का, सैलरी का नाम इसको हम दे दिया, ठीक है। और इसको हम सैलरी के ऊपर यहाँ पे रख देते हैं बटन को, ठीक है। और इस मैक्रो पे आप असाइन मैक्रो पे जाएंगे, क्योंकि हमने एडिट करना है, कॉपी किया हुआ था हमने। इसको हम असाइन करेंगे डिपार्टमेंट वाला, ठीक है। डिपार्टमेंट हो गया, और ये जो है इसको हम असाइन करेंगे क्या, सैलरी, ओके, ठीक है। अभी आप ये क्लिक करें, आपने कोड पे क्लिक किया तो ये कोड के हिसाब से हो जाएगा, आपने नेम पे क्लिक किया तो ये नेम के हिसाब से सॉर्ट कर देगा, डिपार्टमेंट पे क्लिक किया तो डिपार्टमेंट के हिसाब से, सैलरी, आपको किसी भी तरह से आप किसी भी टाइम सिंगल क्लिक पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ पे एक और रिकॉर्ड एंटर किया, फ़र्ज़ करो, ठीक है। तो अभी फ़र्ज़ करो हमने यहाँ पे नया डेटा ऐड किया, सोहेल अहमद, ठीक है, सेल्स है, और इसकी सैलरी हमने इसको दे दी 20,000 रुपये, ठीक है। अब आप दोबारा जो है इसको हम लोग ने जो है सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं हम कोड के हिसाब से, ठीक है। तो आप ये देखें, कोड पे क्लिक किया, और इसी तरह हमने जो है नेम पे क्लिक करेंगे तो ये नेम के हिसाब से हो जाएगा। डिपार्टमेंट पे सिलेक्ट करते हैं तो ये डिपार्टमेंट के हिसाब से, सैलरी पे आपने क्लिक किया तो ये सैलरी के हिसाब से इसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह मैक्रो का आप यूज़ करते हो मुख्तलिफ इस तरह के और भी काम बहुत सारे टास्क अंजाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, ठीक है। तो ये हमारे सामने आज मैक्रो की हमने एग्जांपल करके देखी कि हम मैक्रो को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पहले जो हमारे ट्यूटोरियल अपलोड हमने किए हुए हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं, ठीक है। उसके अंदर तमाम हमने अकाउंटिंग वगैरह, उसके अंदर जितने भी हमने मुख्तलिफ सिनेरियो के साथ उसको हमने डिस्कस किया, तो उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएंगे। तो अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।